अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हुकूमत पंजाब का होनहार और मुस्तहिक तलबा और तलबात की आला तलीम के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसे पीफ इंडोमेंट पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड कहते हैं। ये पीफ स्कॉलरशिप होती है। ये स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप होती है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए। इंटरमीडिएट के कौन से स्टूडेंट्स और ग्रेजुएशन के कौन से स्टूडेंट्स, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये स्कॉलरशिप अभी आई है, इसकी डेडलाइन भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, किस वेबसाइट पर जाना है, वो भी शेयर किया जाएगा। अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तहान 2025 में पास किया है, यानी कि आपने मैट्रिक में ठीक है इसी साल पास किया है और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, या इंटर इसी साल पास किया, आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आया और आपने किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, एचडी के कॉलेज में बीएस के लिए एडमिशन लिया है, एलएलबी के लिए, किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए, और आपका ताल्लुक मंदरजा झैल किसी एक कैटेगरी से है, तो आप पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड की स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने के अहल है। स्पेशल कोटा कैटेगरी कौन सी है? ठीक है, यतीम सबसे पहले आ जाते हैं। यतीम तलबा और तालबात जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं। इनमें नादरा का मतलब इन्होंने इन दस्तावेज़ात जिन्हें हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि वेबसाइट पे जब अप्लाई करने जाना है, इन बच्चों ने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले इन स्टूडेंट्स ने नादरा का जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट इनके पास होना ज़रूरी है अगर वो इस कोटा कैटेगरी पर अप्लाई करना चाहते हैं। यतीम तलबा और तालबात जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है गवर्नमेंट के ग्रेड 1 to 4 1 ta 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे। ठीक है, उन्होंने क्या अपलोड करना होता है, उनके पास क्या चीज़ होनी ज़रूरी है? मौजूदा पे स्लिप, पेंशन कॉपी जिसमें ग्रेड और ओहदा वाज़िया लिखा हो। अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालबात, तीसरे पे ये कोटा आ जाता है कि जो स्पेशल कोटा कैटेगरी में अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालबात जिनमें मतलब तमाम किस्म के स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद अपने मजहबी अदारे का जारी करदा सर्टिफिकेट आप लोगों ने अपलोड करना है। स्पेशल माजूर तलबा और तालबात आ जाते हैं जिनमें DHQ बाई THQ, ठीक है, DHQ या THQ से जारी करदा मजूरी का सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना होता है। आप 5वें नंबर पे आ जाते हैं दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे। इन्होंने क्या अपलोड करना होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए? नादरा का जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट जिसमें मौत की वजह दर्ज हो। तलाक खुला याफ्ता ख़वातीन के बच्चे, इन्होंने क्या करना है कि नादरा का जारी करदा सर्टिफिकेट या अदालत की जारी करदा डिग्री इन्होंने ये अपलोड करनी होती है। अहलियत की दीगर शराइत में अगर बात की जाए तो आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन या फेडरल बोर्ड है, आपका जो भी बोर्ड है, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इम्तहान 2025 साल बराए मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कम से कम 60% नंबर हासिल होने वाले तालबात। अगर आप लोगों का 60% से एक भी पॉइंट कम है तो आप लोग अहलियत के काबिल, मतलब अहलियत की शराइत पे पूरा नहीं उतरते और आप नाअहल हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, सूबा पंजाब की हदूद में वाक़या फेडरल गवर्नमेंट या प्राइवेट रजिस्टर्ड अदारों के तलबा तालबात भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। उसके बाद आ जाता है पॉइंट 7 2025 में कुल वक्ती यानी रेगुलर गवर्नमेंट या प्राइवेट रजिस्टर्ड तलीमी इदारे में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में दाखिला लिया हो। वालदैन की जो कुल माहाना आमदन है वो 60,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए। ग्रेड 1 ta 4, ठीक है, कि सरकारी मुलाजमिन के बच्चे 60,000 रुपये माहाना आमदनी अगर आमदनी का जरिया सिर्फ तनख्वाह की शर्त से मुस्तशना है। अब जो स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा तालबात MD कैट के रिजल्ट कार्ड की कॉपी अपलोड करें। दहशत गर्दाना हमले में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे आमदन की शर्त से मुस्तशना हैं। अब दरख्वास्त आप लोगों ने ऑनलाइन कैसे देनी है? स्टूडेंट्स, दरख्वास्त ऑनलाइन देने के लिए आप लोगों ने वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ वेबसाइट पे जाएंगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह देंगे और इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 18 नवंबर 2025 है। स्पेशल कोटा की जो मुतलका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है ऑनलाइन अपलोड ना करने की सूरत में दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने जिस कैटेगरी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे जाके आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने डायरी नंबर नहीं लिखना। ये डायरी नंबर आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद मिलेगा, जो आपने संभाल के रखना है। स्टूडेंट नेम लिखना है अपना, जो भी नाम है आपके शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म पे। उसके बाद अपना बे फॉर्म नंबर लिखना है बगैर डैशेस के। अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल या फीमेल। फादर का नेम लिखना है, फादर का नेम वही लिखना है जो CNIC पे लिखा हो। इसके बाद फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद अपना होम एड्रेस लिखना है। स्टूडेंट्स, होम एड्रेस आप अपने घर का पता वही लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा होता है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2। आप दोनों में से कोई एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं, दोनों देने ज़रूरी नहीं है, ताकि ये इसलिए नंबर मांगा जाता है कि अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ तो आप लोगों को कॉन्टेक्ट आप लोगों से किया जा सके
उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करनी है, जिसमें आपने अगर तो मैट्रिक पास किया है तो आपने, अगर इंटर में है तो आपने मैट्रिक पास का लिखना है, और अगर आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लिया है बीएस के लिए तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट के मार्क्स एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने इंटर की बेस पे अप्लाई करना है, तो उन्होंने अपना ईयर ऑफ पासिंग सब के लिए एक है। इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने 2025 में अपना इम्तिहान पास किया हो, खाम वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो। अब आपने एजुकेशनल लेवल सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशनल लेवल सेलेक्ट करने के बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। एजुकेशनल लेवल में आपने लिख देना है मैट्रिक या इंटरमीडिएट, कौन सा आपने चीज़ पास की हुई है। मैट्रिक पास किया तो मतलब आप एफएससी में हैं या एफए में हैं, और अगर इंटर सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है आप अब यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल में हैं, ठीक है। उसके बाद 22 नेम लिखना है, अपने बोर्ड का नेम लिखना है जिस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट पास की हो। फॉर एग्जांपल जो भी है, फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, फेडरल बोर्ड का कोई अदारा है जो पंजाब की हदूद में हो। और इसके बाद अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखना है। रिज़ल्ट कार्ड पे जो आप लोगों का रिज़ल्ट जब आता है बोर्ड की तरफ से, तो जो रोल नंबर आपको मतलब दिया जाता है वो। टोटल मार्क्स लिखने हैं आपने, 1100 में से हैं या 1200 में से हैं। मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं, ठीक है। हासिल करदा नंबर 60% से जब कम हुए, तो अगर कम लिखेंगे तो इट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपके 60% से नंबर ऊपर होने चाहिए तो अभी आप लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद नेम ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूट, आपने पिछले अदारे का नाम लिखना है एज़ पर रिज़ल्ट कार्ड, मतलब जो जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है। उसके बाद आपने अदारे का डिवीज़न लिखनी है, जो भी डिवीज़न हो, फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, जो भी। उसके बाद अदारे का ज़िला लिखना है, डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं वो भी, ठीक है। और उसके बाद अदारे की तहसील लिखनी है, आपको तहसील कौन सी लग रही है। नेम एंड एड्रेस ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन, अब मौजूदा जिस अदारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस एचईडी के कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे हैं, बीएस कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं, तो आपने वो वाले अदारे का नाम लिखना है अपने। उसके बाद आपने लिखना है कि अगर एमडी कैट का टेस्ट दिया है तो एमडी कैट का मतलब कितने मार्क्स आए हैं, वो वाली फ़ाइल अगर लगाना चाहते हैं तो लगा दें, अगर किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन लिखनी है, वालिदैन का पेशा क्या है और उनकी मंथली इनकम क्या है। अब जिस आपने अक़लियती कोटे पे अप्लाई करना हुआ उसका सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपने उसके सामने ये जो ब्लॉक सा बना हुआ है इस पर क्लिक करना है, और साथ में चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाता है। चूज़ फाइल का ऑप्शन आपने फ़ाइल ऑलरेडी 2 MB की बना के मतलब रखी होती है, क्योंकि जब आप अप्लाई नाउ से पहले का लिंक देखते हैं पूरी वेबसाइट पे, तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है जिस पे आप फाइल को 2 MB में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने पिक्चर लेके रख लेनी है, उसको 2 MB में कन्वर्ट करना है और देन यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, अपनी डायरी नंबर संभाल के रख लेना है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पीफ का अदारा खुद ब खुद आपसे रब्ता कर लेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए